हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th में आपका स्वागत है। क्लास 11th क्लास में हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। चैप्टर 9 का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 भाग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद अमन मंगल संगरिया, फेसबुक पेज इसी नाम से और इसी नाम से यूट्यूब चैनल, सभी का कॉमन नाम है मैथ्स विद अमन मंगल संगरिया। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, इस सभी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 11 to 18। तो 1 से 5 क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में कर चुके हैं, 6 से 10 नंबर क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में कर चुके हैं और पार्ट नंबर 4 आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 11 से 18 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारी 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको सेव कर लें। एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 to 18। तो 11 क्या है? यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी है तो हमें ये एक इक्वेशन प्रूव करनी है। ए बाई बी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस सी। तो हमारे क्या दिया है? मान लेते हैं पी का प्रथम पद, माना ए पी का प्रथम पद कैपिटल ए मानेंगे क्योंकि स्मॉल ए हमें प्रश्न में दिया गया है। और सार्वभौमिक मान लेते हैं इसका डी है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है। आगे देखो इसमें को क्या दिया? प्रथम पी पदों का योगफल ए है, एस पी यानी कि पी पदों का योगफल वो हमें दिया है ए। पी पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? पी अपॉन 2a प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू। फर्स्ट टर्म हमारे पास कैपिटल ए है, यह कैपिटल ए है। क्यू पदों का योगफल हमारे पास बी है, क्या आएगा? क्यू अपॉन 2a प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू। और आर पदों का योगफल हमारे पास सी है, आर बाई 2a प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल टू सी। ए बी और सी के ये हमारे पास सूत्र आ गए। अब जब हमें प्रूव करना है वो हम ले रहे हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव क्या करना है? देखो इसमें ए अपॉन पी प्रूव जो हमें करना है ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस में है डी अपॉन क्यू आर माइनस पी सी अपॉन आर पी माइनस। इसका आंसर हमारे पास सॉल्व करना पड़ना चाहिए जी। ये हमारा क्वेश्चन है। ए बी और सी के ये मान हमें रखने हैं। यहाँ पर ए का मान देखो, इसमें 1/पी तो वैसे छोड़ रहे हैं हम। ए का मान लिख रहे हैं p/2 2a प्लस p माइनस 1 क्यू माइनस आर से। अब 1/q में सेम लिखेंगे। b का मान लिख रहे हैं, b का मान हमारे पास है q/2 2a प्लस q माइनस 1 d और r माइनस पी से। प्लस में तीसरा स्टेप 1/r, सी का मान देखो r/2 2a प्लस r माइनस 1 d p माइनस q इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर p कैंसिल हो गया, ये q कैंसिल हो गया, ये r भी कैंसिल हो गया। 1/2 1/2 1/2 कॉमन है। 2a का गुणा q माइनस r से 2a q माइनस r p माइनस 1d का q माइनस r से
टी माइनस वन डी टू माइनस आर। एक बटे दो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये वाला एक बटे दो, टू ए का मल्टीपल आर माइनस पी से प्लस क्यू माइनस वन डी का आर माइनस पी से, क्यू माइनस वन डी आर माइनस प्लस में ये टू ए का मल्टीपल पी माइनस क्यू से, यहां लिखेंगे इसको, और आर माइनस वन डी का पी माइनस क्यू से, और ये हमारा फैक्टर हो गया। अब देखो टू ए किसमें कॉमन है, ये हमारे जो तीन स्टेप हैं इन सभी में टू ए कॉमन है। एक बटे दो टू ए कॉमन, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। बाकी जो स्टेप बचते थ्री, इनमें डी कॉमन है, डी कॉमन, पी माइनस वन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। तीसरा स्टेप है आर माइनस वन पी माइनस क्यू। पी माइनस देखते हैं आगे इसको। देखो ये सारे स्टेप कैंसिल हो रहे हैं, क्यू कैंसिल, पी कैंसिल, आर कैंसिल, ये स्टेप हो गया हमारा जीरो, आर सॉरी डी। इनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा करेंगे, पी का सी से पी क्यू, पी इंटू आर माइनस पी आर, माइनस वन का क्यू से माइनस क्यू प्लस आर। अब इन दोनों का क्यू का मल्टीपल इन दोनों से क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इनका आर पी या पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस। सारे सब कैंसिल हो रहे हैं। देखो पी क्यू से यहाँ पी क्यू प्लस का है, ये पी क्यू माइनस का है, माइनस के पी आर प्लस के पी आर प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर। इसी प्रकार बाकी माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू माइनस। तो ये हमारे पास क्या है, वन बाई टू, ये भी जीरो ये भी जीरो, घटना होती है। पहले प्रूव करना था, क्वेश्चन क्या था, एस पी, पी पदों का योगफल ए है, क्यू पदों का योगफल बी है, आर पदों का योगफल सी है। इस समीकरण को हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर आना चाहिए। तो पहले हमें सूत्र लगा दिया, एस पी बराबर ए, ये हमारा जो एस एन का फॉर्मूला है, आप सभी जानते हो। एस एन क्या होता है, एन पदों का योग का सूत्र क्या है, एन पदों का योग एस एन, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। यहां हमने एक वेक्टर लिया है तो स्मॉल ए क्वेश्चन में दिया गया है। पी पदों का योगफल ले रहे हैं, एन का मान पी रख देंगे, क्यू पदों का योगफल ले रहे हैं, एन का मान क्यू रख देंगे, आर पदों का योगफल तो एन का मान आर। और इस सूत्र में जो हमें सिद्ध करना है, ए का मान रख दिया, बी का रख दिया, सी का रख दिया। अब इसको हमें सरल करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं 12वां क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। m पदों का योगफल और n पदों का योगफल, इनका अनुपात है m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर। ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है mवें और nवें पदों का अनुपात 2m माइनस 1, यानी कि m का पद am और n का पद आना चाहिए 2m माइनस 1, 2n माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। mवें और nवें पदों का अनुपात यह आना चाहिए। देखो इसमें m पदों का योग होता है m बाई 2, 2a प्लस m माइनस 1, n पदों का n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1।
एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, एक एम और एन से कैंसिल हो जाएंगे। 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d एन बाई, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है ये? आगे हमें ये सिद्ध करना है एम का मतलब सूत्र क्या होगा, जैसे हम जानते हैं एन का पद होता है a प्लस एन माइनस 1d, एम वहां पद होगा a प्लस एम माइनस 1d। तो हमें जहां तो आना हमारे पास 2a आना चाहिए a, पहले हम अंश और हर में a से बाहर कर देंगे, अंश में a से बाहर कर दिया, हर में b से बाहर, 2 से बाहर। अंश और हर में हमने 2 से भाग कर दिया। अब देखो यहां पर a तो सेम आ गया, यहां पर है m माइनस 1/2 और यहां आ रहा है m माइनस 1। अब आपको ये देखना है m के स्थान पर क्या रख दें, m को तो रखेंगे 2m माइनस 1, क्योंकि m को 2m माइनस 1 रखेंगे, सरल करने के बाद यहाँ m माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ m है तो यहाँ 2m माइनस 1 आ जाएगा, तथा n बराबर हम रखेंगे 2n माइनस 1 प्रतिस्थापित, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करने का सब या इसका मान a प्लस 2m माइनस 1 माइनस 1 बाई a प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, m का मान हमारे पास m 2n माइनस 1, n का 2n माइनस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, यहाँ भी तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आएगा a प्लस n माइनस 1, 2n माइनस 2 भाग में 2 है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, a प्लस n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये है हमारा m का पद और बाद में है ये, यही हमें सिद्ध करना है mवे और nवे पदों का अनुपात। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, m पदों का योगफल और n पदों के योगफल का अनुपात दिया है m स्क्वायर और n स्क्वायर। ये हमारा m पदों का योगफल है, ये n पदों का योगफल का सूत्र है। 2 कैंसिल, एक m कट जाएगा इधर से, ये n भी कट जाएगा, ये बच गया हमारे पास। फिर हमने अंश और में 2 से भाग किया है। अब इनको बराबर करने के लिए क्या किया है, m के स्थान पर 2n माइनस 1 और n के स्थान पर 2n माइनस 1 रखा है, सरल करके हमारा आंसर। नंबर 15, यदि an प्लस bn क्या है, देखो क्वेश्चन में a रेज़ टू n प्लस b रेज़ टू n, a रेज़ टू n माइनस 1, b रेज़ टू n माइनस 1, ये हमें दिया गया है। a और b के मध्य समांतर माध्य यह है, a तथा b के मध्य समांतर माध्य है, a और b का समांतर माध्य है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b बाई 2, ये तो संख्या है a प्लस b बाई 2 के बराबर। कैसे करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीपल, 2 का मल्टीपल करते हैं, इसका बना a प्लस 1 स्टेप और ले लेते हैं, a रेज़ टू n माइनस 1, b रेज़ टू n माइनस 1, 2 को बना मल्टीपल कर दिया, इसका मल्टीपल कर दिया, a प्लस b n माइनस 1, b रेज़ टू n माइनस 1। अब देखो आगे से 2a रेज़ टू n, 2b की पावर n, a का मल्टीपल करेंगे, a की पावर 1 है, ये a की पावर 1 का मल्टीपल a की पावर n माइनस 1 से कर रहे हैं, क्या आएगा, a की पावर 1 और ये हो जाएगी n माइनस 1। आप ये जानते हो a की पावर x और a की पावर y है, a की पावर x प्लस y पावर ऐड हो जाती है 1 प्लस n माइनस 1, a का मल्टीपल b की पावर n माइनस 1 से, b का मल्टीपल b की पावर n माइनस 1 से,
2 ए की पावर n, 2 बी की पावर n, ए की पावर n, ए बी की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास बच गया। 2 ए की पावर n है, 2 ए की पावर n, ये तरह के माइनस हो जाएगा, यहाँ रहेगा हमारे पास ए की पावर n। 2 बी की पावर n और ये बी की पावर n, यहाँ रहेगा हमारे पास बी की पावर n। ये दोनों स्टेप सेम रहेंगे। अब देखो इसमें a की पावर n और ये की पावर n माइनस 1, इन दोनों स्टेप को हम लेके आएंगे इस पर। a की पावर n माइनस 1, a की पावर n के जो पद हमने एक तरफ कर दिए, b की पावर n को लेके आएंगे इधर राइट हैंड साइड में। क्या कॉमन है इसमें से? ये a की पावर n है, ये n माइनस 1 है, a की पावर n माइनस 1 कॉमन, a की पावर 1 माइनस 1, n पावर में से n माइनस 1 पावर कॉमन ले जाए तो 1 पावर ले जाएगी, एक पावर कम है यहाँ पर। इसी प्रकार इधर से b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले जाए तो यहाँ रहेगा a माइनस, b की पावर n माइनस 1 कॉमन a, b की पावर n में से b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले जाए तो एक पावर कम होगी, a माइनस b, n माइनस b कैंसिल। अब हमें क्या करना है, इसको लेके आएंगे डिवाइड। अब देखो इसका मान हमें 1 दिया होगा तो 1 कब आएगा? देखो इसमें a की पावर x बराबर 1 कब संभव है? यदि x का मान 0 हो, या हम ये जानते हैं a की पावर 0 होने पर क्या होता है, 1 होता है। यदि हमें a की पावर x का मान 1 दिया हुआ है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। a अपॉन b की पावर n माइनस 1 1 के बराबर है, n माइनस 1 क्या आएगा, 0 के बराबर, और n का मान हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो यह तो हमें दे रखा है a और b के मध्य समांतर मध्य है, a प्लस b बाई 2 समांतर मध्य है, ये हमने क्रॉस मल्टीपल किया है। अब यहां ध्यान रखोगे a का मल्टीपल जब इससे करेंगे पावर जुड़ जाएगी, तो a का मल्टीपल इससे, b का मल्टीपल इससे किया है, और b का मल्टीपल जब हम इस स्टेप से करेंगे इसमें भी पावर ऐड हो जाएगी। a की पावर n कर दिया, 2 b की पावर n, b की पावर n, यहाँ b की पावर n रह गया। इसके बाद हमें a की पावर n वाली पद एक तरफ करनी है, ये दोनों, और बाकी दोनों पदों को राइट साइड में। a की पावर n माइनस 1 कॉमन, b की पावर n माइनस 1 कॉमन, a माइनस b कैंसिल। इसको हम डिवाइड में ले आए तो घात तो सेम ही है, a बटे b घात n माइनस 1 बराबर है, तो बराबर में 1 कब होगा, जब घात 0 के बराबर है। इससे हमारे पास n का मान आ जाएगा 1। देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से, स्क्रीनशॉट देके रख ले इसको। अब हम इसका एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर, कुल संख्या m है, इनको 1 और 31 के मध्य रखनी है। प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, 7वीं और m माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात 5009 है, जो m का मान ज्ञात है। a7 और am माइनस 1 इनका है 7 अनुपात 5 अनुपात 9, इसका अनुपात दिया हुआ 5:9। तो मैं m का मान ज्ञात करना है। क्या है, पहले वो दो संख्या जो हमें दी है, a बराबर तो हमें दिया है 1 और b हमें दिया है 31। a बराबर 1 है, b बराबर 31 है, और a के मध्य m संख्याएं प्रवेश करानी है। m यहाँ पर क्या होंगी, समांतर मध्य होंगी। तो माना इसका सारा उत्तर d है, d हमारे पास क्या आएगा, b माइनस a और m प्लस 1। ये हमारा सूत्र है d का, सारा उत्तर b माइनस a बटे में m प्लस 1। तो b हमारे पास 31 माइनस 1 बटे में m प्लस 1,
यानी 30/m+1। 7 सातवां समांतर मध्य है a+7, a का मान 1, 7, 30/m+1, m+1 लघुत्तम, a का मान m+1 से 4 × 30 210, m+211/m+, ये हमारा आया है सातवां समांतर माध्य। m-1 अब ज्ञात करेंगे am-1, a+m-1, a बराबर 1 है, m-1, b बराबर हमारे पास है 30/m+1, m+1 हम ले रहे हैं लघुत्तम, 1 का मल्टीपल m+1 से m+1, m-1 का 30 से 30, m-30, 30m-30 क्या आएगा देखो यहाँ पर 30m + m 31m, 1 - 30 माइनस के 32/m+1। ये हमारे पास A7 आया है और ये हमारे पास आया है am-1 और ये प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार A7 m+211/m+1, am-1 32m-29/m+1 5/m, m+1 से m+1 9 से पता करेंगे 9 × m+211, 5 × 31m-29, 9m 5 से गुणा करेंगे 155m, 29 के बाद 145, बस इसको सॉल्व करना है। 145 तरह के बचते हो जाएंगे, 9 में तरह के माइनस के होंगे, देखो क्या आ रहा है जोड़ने में 5 × 14, 9 × 10 और 4 14, 8 × 9 10, 2 है 44 बराबर में 144, 146। तो m आएगा हमारे पास 2044/140 भाग देना इसका, ये हमारे पास आ रहा है 2044 में 140 का भाग देकर देख लेना आप, तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। दोबारा देखो क्वेश्चन को, दो संख्या 1 और 31 के मध्य m संख्याएं प्रविष्ट करवानी है। m यहाँ पर समांतर मध्य हो जाएंगे, सातवीं संख्या और m-1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है, m का मान हमें ज्ञात करना है। तो माना है सारमंत्र d है और ये सारमंत्र d ज्ञात करने का सूत्र है d - a/m+1, इसमें हमें 30/m+1 आ गया। फिर हमें सातवां समांतर मध्य ज्ञात करना है, a7 a+7d होता है, तो तुमने क्या कर लिया, m-1 ज्ञात करना है, am-1, a हमारे पास 1 है, d हमारे पास 30/m+1 है, इसको तो मैंने लघुत्तम में सरल कर लिया, दोनों मान हमने यहाँ रख दिए, ये कैंसिल हो गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीपल किया है, ठीक है, सरल करके हमारे पास m का मान। अब हम देख रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, उसको हम देखते हैं लास्ट। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है, यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री का है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात है। अंतर तो हमें दे रखा है 5 डिग्री, सबसे छोटा कोण यानी कि सबसे पहला कोण ए हमारे पास है 120, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। माना भुजाओं की संख्या है, माना भुजाओं की संख्या
यानी ये पदों की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, पदों की संख्या होगी n। अब देखो आप इसमें बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या सूत्र है इसका? क्या सूत्र है? 180 इंटू n माइनस, ये बहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग का सूत्र है। और वैसे हमारे पास देखो a बराबर 120 है, अंतर 5 का है, पदों की संख्या n है, n पदों का योग क्या आएगा? n पदों का योग जो है वह कोणों का योग ही होगा। सूत्र से क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास n पदों के योग का सूत्र है। a बराबर हमारे पास 120 n माइनस 1, ये हमारे पास 5 n बटे 2 240 5 n माइनस 5 235 प्लस 5 n पदों का योग मतलब ये भी हमारे पास n पदों का योग मतलब बहुभुज के सभी कोणों का योग आया है। और ये सूत्र हम पहले से जानते हैं कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। अंतःकोणों का योग होता है 180 गुना में n माइनस 2। इन दोनों योगफल को बराबर रख देंगे, n बटे 2 235 प्लस 5n बराबर में हमारे पास है 180 n माइनस 2 से गुणा कर दो इधर, 235n प्लस 5n स्क्वायर, इस 2 से गुणा करेंगे 360 n माइनस 2 से भाग दे, 5 से भाग करने वाला सभी में डिवाइड करते हैं 5 से, 4 7 n n स्क्वायर 72 n माइनस 47 n n स्क्वायर। 72 n इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस 144 इधर आके प्लस के बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आ गई। n स्क्वायर माइनस 35n सॉरी 25n आएगा प्लस 144। अब आपको इसके करने गुणनखंड, गुणा करने पर आना चाहिए 144, जोड़ने पर आना चाहिए 25। 16 गुणा 9, 16 को 9 से गुणा करेंगे, 16 into 9 144 होता है, 16 में 9 जोड़ेंगे 25। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ n माइनस 9 l माइनस 16, n माइनस 9 को 0 रखेंगे, n बराबर 9 आ गया, n माइनस 16 को 0 रखेंगे, n का मान 16 हो गया। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है? दो आंसर आगे, दो बहुभुज तो हो नहीं सकते, दोनों में से एक आंसर सही है। चेक करेंगे कौन सा आंसर सही है इसका। कैसे चेक करेंगे देखते हैं इसको। एक बार उदाहरण सुन लो। ए हमारे पास सबसे छोटा कोण 120 का है, अंतर 5 का है, मतलब पहला कोण 120, फिर 125, फिर 130, फिर 135 ऐसे कोण है। 120 पहले कैसे हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 130 हो गया, फिर 135, इस प्रकार के कोण है। माना भुजाओं की संख्या n है तो कोणों की संख्या भी n होगी, और कोणों के योगफल का यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। सभी अंतःकोणों का योग 180 गुना में n माइनस 2, और ये हमने समांतर श्रेणी के सूत्र से लिखा है। a का और n का, a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, उसको हमने बराबर कर दिया। समीकरण आ गया में सरल करने पर n के दो मान आ गए 9 और 16। सही कौन सा है इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम याद करेंगे इसका 9वां पद क्या है और 16वां पद क्या है। पहले याद करेंगे 9वां पद, a प्लस 8b, a 120 है, 8b हमारे पास 5 है, 120 प्लस 40 बराबर 107। a 16वां पद क्या आएगा, a प्लस 15, 120 8 गुना, ये भी 120
क्या किसी बहुभुज का कोण 240 डिग्री हो सकता है? क्या बहुभुज का कोण 240 डिग्री हो सकता है? बहुभुज का कोण अधिकतम 180 डिग्री हो सकता है। 180 डिग्री से बराबर या ज्यादा नहीं हो सकता। तो बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, तो 240 डिग्री कोण होना संभव नहीं है। यह असंभव स्थिति आ गई। और यह संभव है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास? भुजाओं की संख्या कितनी रहेगी? n बराबर 9। ये हमारा नंबर होता है। ये संभव नहीं है, ये तो ये हमने प्रश्न 9.2 पूरी की है। कुछ सवाल वाले से छोड़े हैं। यदि आप इसमें से कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे। इसके बाद हम शुरू करेंगे गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे उसको। धन्यवाद।